आज हम लोग प्रतिशत की ये चौथी वीडियो देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो गई। गांव की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो ये सब चीज़ें मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि कैसे निकाले जाएंगे। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि बताना है। प्रतिशत क्या बताना है, वृद्धि बताना है। तो प्रतिशत वृद्धि हम कैसे निकालेंगे, हमें प्रतिशत निकालना है किसका, वृद्धि का। तो सबसे पहले हमें ये मान चले कि वृद्धि हो कितनी रही है। तो यहाँ पे लिखा है कि गांव की संख्या 4000 से बढ़कर कितनी हो गई, 5000 हो गई। 4000 से बढ़कर कितनी हो गई, 5000 हो गई। तो कितने वृद्धि हो रही है, 4000 से 5000 हो गई, कितने वृद्धि हो रही, 1000 की वृद्धि हो रही। तो 1000 आ गया, ठीक है। गुणा परसेंटेज निकालने इसलिए 100 आ गया। नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे यही चीज़ ध्यान देख लो, नीचे यहीं पे यही कन्फ्यूजन होता है कि 4000 आएगा या 5000 आएगा। तो हम निकाल रहे हैं वृद्धि, क्या निकाल रहे हैं, वृद्धि निकाल रहे हैं। और हम वृद्धि निकाल रहे हैं तो वृद्धि जब हम निकालेंगे तो हम किससे बताएंगे, 4000 से बताएंगे, 5000 से बताएंगे। हम हमेशा कम वाले से बताएंगे ना। जब हमें ये बताना है कि 4000 से 5000 हो गई है तो उसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो हम तुलना 4000 से करेंगे, 5000 से नहीं करेंगे। 5000 तो वैसे ही ज़्यादा है, हम तुलना जो है वो किससे करेंगे, 4000 से करेंगे, मतलब कम वाले से करेंगे, कम वाले से करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, वृद्धि निकालेंगे तो नीचे कम वाली संख्या आएगी, मतलब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4000। अब इसे हल कर लेंगे तो 3 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये कट गया। अब ये हमारा क्या बचा, ये बचा हमारा 100/4, 4 से भाग कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 25% वृद्धि। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब गांव की जनसंख्या में 25% वृद्धि हो गई। बस यही चीज़ हमें ध्यान रखना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि कितनी हुई, गुणा 100, और नीचे कौन सी संख्या लिखी जाएगी, कम वाली, क्योंकि वृद्धि पूछी तो हम कम वाली से ही बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है एक कस्बे की जनसंख्या 5000 से घटकर 4500 हो गई। 5000 से घटकर कितनी हो गई, 4500 हो गई। 5000 से घटकर 4500 हो गई, प्रतिशत कमी ज्ञात करो। तो प्रतिशत कमी हमें इसमें अब बताना है, तो हम कैसे निकालेंगे, कमी कितनी कमी हुई, 5000 से 4500 हो गई तो कितने कमी हुई, 500 की कमी हुई है। परसेंटेज तो गुणा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा नीचे। अब यही चीज़ ध्यान ध्यान रखना है। अब हमें बताना है कमी, तो कमी हमेशा हम किससे बताएंगे, ज़्यादा वाली से बताएंगे। किससे बताएंगे, ज़्यादा वाली से तुलना होगी, ज़्यादा वाली से बताएंगे, ज़्यादा की संख्या से बताएंगे। तो वो कितनी है, वो है 5000। कितनी है, 5000 है। ठीक है, इसे हल करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 5 से भाग कर लेंगे, ये आया 50/5, और 5 से भाग कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10%। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात की। तो मैंने बताया है, ये 10% की वृद्धि लिखा है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम संख्या मान ले रहे हैं x है, संख्या मान ले रहे हैं x है, तो 10% वृद्धि हो रही है, मतलब 100 में हम 10 बढ़ा देंगे, मतलब हो जाएगा 110x। x हमने संख्या मान ली, बटे क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, ये हम सब पहले ही समझा चुके हैं। और कितना प्राप्त हो रहा है, 33 प्राप्त हो रहा है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 11 साठेंगे, 11 तियाँ 33, और ये तिरछी गुणा हो जाएगी तो x बराबर 10 तियाँ कितना आ जाएगा, 30। मतलब वो संख्या हमारी कितनी होगी, 30 होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे तो हमारा ये 30 आंसर आ गया। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10% वृद्धि करी जा रही है, 100 में 10 की वृद्धि की जा रही है, तो ये हो गया 110%। तो 110% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10% की हम वृद्धि कर रहे हैं तो जो हो गया 110, किसके बराबर हो जाएगा, 33 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा 33/110। इसे हल करेंगे, 11 से काटा 10, 11 तियाँ 33, 3/10 आ गया। अब हमें बतानी क्या है, तो संख्या ज्ञात करो। संख्या मतलब होता है 100%, संख्या मतलब होता है 100%। तो ये आ जाएगा 100 गुणा 3/10, जीरो से जीरो कैंसिल, और 10 तियाँ 30, हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 30। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है कि किसी संख्या में 12 सही 1/2% की वृद्धि करने पर 63 प्राप्त होता है। 12 सही 1/2% का मतलब हो गया 12.5, मतलब 12.5। तो 12.5 की हम वृद्धि करेंगे तो 100 में 12.5 की वृद्धि करेंगे, हो जाएगा 112.5 x
बटे क्या आ जाएगा 100, और क्या प्राप्त होता है हमें 63 प्राप्त होता है। तो इसे हल कर लो, दशमलव हटाए यहाँ 0 बढ़ जाएगा। सही है, 5 से काटेंगे ये आ जाएगा 5 दूनी 10, एक बचा 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, नीचे काटेंगे 5 दूनी 10, 200 आ गया। 25 काटेंगे 25 नहीं, 225, और यहाँ पर हो गया 25 अट्ठे 200, 9 से इधर 9 सत्ते 63, तिरछी गुणा करेंगे x बराबर 8 सत्ते कितना आ जाएगा 8 सत्ते 56, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने संख्या x मानी है, संख्या कितनी मानी x, वृद्धि हो रही है, कितने वृद्धि हो रही है 12 सही 1/2%। अब 12 सही 1/2% मैंने आपको समझाया है, 12 सही 1/2% का अगर भिन्नात्मक रूप देखेंगे तो 1/8 होगा। कितना होगा 1/8 होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं किसी संख्या में 1/8 की वृद्धि कर दी जाए, चाहे कह लो 12.5% वृद्धि की कर दी जाए या 1/8 की वृद्धि कर दी जाए, तो संख्या हमने x मान ली, वृद्धि हो रही, कितनी वृद्धि हो रही 1/8, तो हो जाएगा x/8। इस तरीके से होगा, कितना प्राप्त होता है 63। ये हम हल करेंगे तो 8 और x गुणा 8x में एक x जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9x/8 बराबर कितना हो गया 63। सही, हल करेंगे 9 सत्ते 63 और तिरछी गुणा हो जाएगी तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। हमने जिस दिन समझाया था दूसरी वीडियो में ये बताया है कि 12.5% का मान जो होता है वो 1/8 होता है। 1/8 इसका भिन्नात्मक रूप होता है। 1/8 को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो ये 12.5 ही आ जाए। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहें तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इन सवालों को हम कई तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी संख्या में 20% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 20% की कमी, अब 20% की हो रही है कमी, तो 20% कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा, हम संख्या x मान लें। अब 20% कमी हो रही है तो 100 में 20 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 80x/100, और कितना प्राप्त होता है, प्राप्त होता है 40। कितना प्राप्त होता है 40 प्राप्त होता है। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 दूनी 80 और 40 एकम 40, 2 से नीचे काटेंगे कितना आ जाएगा 50। हाँ, तो x बराबर कितना आ गया 50, मतलब वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 50 होगी, 50 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी संख्या में 20% की कमी की जा रही, 20% की कमी की जा रही तो 40 प्राप्त हो रहा है। जब हम 20% की कमी कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, तो हमें 40 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20% कमी कर रहे हैं, मतलब 100 में 20 की कमी, तो 80% बराबर है हमारा, कितना दिया है 40 दिया। 80% किसके बराबर 40 बराबर, तो 1% बराबर किसके बराबर आ जाएगी जी 80, इसके नीचे आएगा 40, हम 40, 40 दूनी 80, तो ये आ जाएगा 1/2। और हमें संख्या बतानी, संख्या मतलब होता है 100%, तो 100% मतलब आ जाएगा 100 गुणा 1/2, 2 से हम इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है किसी संख्या में 16 सही 2/3% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है। अब आ गया 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% की कमी करने पर, अब हम वैसे देखें तो 16 सही 2/3% को अगर हम हल करेंगे, सही है, तो ये आ जाएगा 16×3 = 48, तो 50/3% कमी हो रही है। तो 100 में अगर 50/3 की हम कमी करेंगे, 100 में अगर 50/3 का अगर हम कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 300 - 50, मतलब 250/3 हम इसको कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं 250/3 कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा 250x/3 और गुणा यहाँ क्या आ जाएगा 100, और बराबर प्राप्त क्या हो रहा है, बराबर प्राप्त हो रहा है हमें 40। कितना प्राप्त हो रहा है 40 प्राप्त हो रहा है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 25 चौका 100, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, नीचे 3 चौक 12 और 3 12 चौक कितना हो जाएगा 48। सही है, कितना आंसर हमारा आ जाएगा 48 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 1/6। 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 1/6, मतलब हमने संख्या x मान ली, कमी हो रही है तो माइनस, और अब 16 सही 2/3% करो या कहे तो 1/6 की कमी हो रही है, तो काय का 1/6 इस संख्या मतलब x/6 बराबर क्या प्राप्त होता है 40। इसे हल करेंगे 6 और x गुणा 6x में से एक x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5x/6 बराबर 40। 5 से काट दें, 5 अट्ठे 40 और नीचे गुणा हो जाएगी 6 अट्ठे 48, x बराबर कितना आ जाता है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला लिखा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। बचत कितनी कर रहा है, बचत करता है 17%। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, बचत कर रहा है 17%, यदि उसका मासिक खर्च इतना है, ठीक है, तो मासिक आय बताओ। तो बचत 17% करना है, मतलब 100, अगर 100 में से 17 बचत कर रहा है तो खर्च करना कर रहा है, खर्च करना कर रहा है 100 - 17,
जब 100 में से 17 बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 100 माइनस 17, मतलब कितना आ गया, 83%। 83% खर्च कर रहा है। अगर 100 रुपये होगी, अगर 100 रुपये उसकी मासिक आय तो 17 रुपये बचत कर रहा है और 83 रुपये खर्च कर रहा है। अब ये 83% किसके बराबर दिया, देखो ये खर्च 83% ये किसके बराबर दिया, ये दिया, ये भी मासिक खर्च दिया है, तो ये कितना दिया, 4,980। बस ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर जैसे खर्च लिखा है तो यहाँ पर भी वो खर्च ही दिया हो, एक जैसी चीज़ें बराबर होंगी, तो यहाँ पे 1% बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 1% आ जाएगा। ये हो गया 83 छक्का, 6×3 = 18, 80 लगा 1, 6×8 = 49, 60। 1% किसके बराबर, 60 के बराबर। हमें मासिक आय बतानी है, मासिक आय, मासिक आय का मतलब हो गया टोटल, और टोटल का मतलब होता है 100%। टोटल मतलब क्या होता है, 100%, मतलब आ जाएगा 100 × 60, मतलब ये हो गया 6,000 रुपये। कितना आ गई मासिक आय, 6,000 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, लिखा एक फल विक्रेता द्वारा 40% केले बेच देने के बाद 420 केले शेष बचते हैं, उसके पास कुल कितने केले हैं। 40% केले उसने बेच दिए हैं, 40% उसने बेच दिए हैं, तो इसका मतलब शेष उस पर कितने बचे हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ 100 में से 40 बेच दिए तो कितने शेष बचे हैं, 60%। और ये हमें दिया क्या है, 420 केले शेष बचते हैं, ये शेष बचते हैं, ये दिया है। ये 40% के बराबर हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये 40% बेचे हैं, तो 40% बराबर हम 420 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 40% बेचे हैं और ये शेष बच रहे हैं। सही है, जो इक्वल होगा वही हम बराबर कर सकते हैं। जैसे शेष 60% है, शेष 60%, तो शेष के बराबर हो जाएगा, मतलब 420 इसके बराबर हो जाएगा। 40% नहीं हो सकता, क्योंकि वो 40% बेच रहा है। इसे हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1% बराबर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6×7=42, तो 1% बराबर कितना हो गया, 7। हमें कुल कितने केले बचाने, और कुल की जहाँ बात आएगी तो कुल का मतलब होता है 100%, और 100% मतलब 100 से गुणा हो गई यहाँ पे, 100 × 7 मतलब कितने केले हैं, कुल 700 केले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझने में आ गया हो।